हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा चैनल। स्वागत है आप सभी का पॉलिनोमियल के 2 सेशन में। तो कल हम लोग पढ़ चुके थे पॉलिनोमियल होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो आज हम उन्हीं सब कॉन्सेप्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। जो कल वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भी कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आज जो क्वेश्चन लाया हूँ मैं, सब क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे लगेगा। ठीक, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो लिखा है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, स्टेट क्लियर फॉर योर आंसर। मीन्स निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक पद में बहुपद है, कौन कौन नहीं है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो क्वेश्चन लगाने से पहले हमें 2-3 टॉपिक, बेसिक टॉपिक जो है उन्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन बेसिक टॉपिक को अगर मैं नहीं बताऊंगा तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इन 2-3 जो भी बेसिक टॉपिक हैं उनको समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो जैसे मैं लिख दूं 3x² + 2x + 1, ये एक पॉलिनोमियल है। हम सब जानते हैं, कल वाले वीडियो के रिगार्डिंग ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है, मैं देख रहा हूँ जो कोएफिशिएंट ऑफ x का है 3 है इसमें, और इसमें भी x का कोएफिशिएंट 2 है। ठीक, तो यहाँ का जो वेरिएबल है इसमें x है और इसमें भी x है, और इसका जो 1 है यहाँ पे, इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी मल्टीपल में x की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा वेरिएबल दिख रहा है इस क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में जो हमारा वेरिएबल दिख रहा है सब में सेम है, x एक ही वेरिएबल है। ठीक, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। मीन्स पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल यही होता है, मतलब जो हमारा बहुपद होता है सब में जो वेरिएबल होगा वो सेम होगा। अब इसमें सेम है, x है, इसमें भी x। मीन्स ये एक पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। ठीक, क्लियर। तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको, आप लोगों को। और जो नेक्स्ट टॉपिक था, मैंने बोला कि 2-3 बेसिक टॉपिक हैं उनको समझना हमें। तो जो दूसरा टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ x, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ये तो मैं लिख दूँ, जैसे जो एग्जाम्पल लिखा था 3x² - 2x + 1। अगर मैं इसमें पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या है, x² का कोएफिशिएंट क्या है, कल मैं बताया था जो x का मल्टीपल में होता है, जो x के मल्टीपल में होता है वही होता है x का कोएफिशिएंट। तो मैं पूछा हूँ x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा। ठीक, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट हमारा कितना हो जाएगा, x के मल्टीपल में क्या है 2 है, तो x का मल्टीपल 2 है, मीन्स x का कोएफिशिएंट क्या है 2। क्लियर। तो यही 2 टॉपिक थे जो हमें क्वेश्चन लगाने से पहले समझना था। तो अब हम इन टॉपिकों के माध्यम से जो हमारा ये 5 क्वेश्चन है बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चनों को। ठीक, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा जो है 4x² - 3x + 7। ये तो फिक्स है कि ये बहुपद है। बहुपद क्यों है, हाँ एक चीज़ और मैं भूल गया, बहुपद के होने की कंडीशन क्या है। अगर हम कैसे समझेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है, कैसे समझेंगे ये भी जान लेते हैं पहले, लगाने से पहले। तो बहुपद कब होगा, बहुपद कंडीशन क्या होता है, बहुपद होने का कंडीशन कि x मतलब वेरिएबल का जो पावर होता है, वेरिएबल का जो पावर होता है, वेरिएबल का पावर मतलब भार, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, होल नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर है वेरिएबल का पावर तो हमारा बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, अब हमें दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में। ठीक,
अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, कुछ आप द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मैंने बताया वन वेरिएबल जिसमें वेरिएबल एक ही हो, एक समान वेरिएबल हो, तो इसमें हमारा वेरिएबल क्या दिख रहा है, एक्स एक्स एक्स, और यहाँ 7 के मल्टीपल में एक्स नॉट लिख सकते हैं कहीं, क्योंकि x का वैल्यू कितना होता है x के पावर 0 इक्वल टू 1, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ भी वेरिएबल x, यहाँ भी वेरिएबल x, यहाँ भी x, कोई दिक्कत? तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो बहुपद है हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है कि नहीं है, एक पद में बहुपद है कि नहीं है ना? तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, अब चलो पहले मैं ये बताऊंगा कि ये बहुपद है कि नहीं। पहले हम ये बताएंगे कि इट इज अ पॉलिनोमियल। इट इज अ पॉलिनोमियल, या एक बहुपद है, और ये भी कंडीशन बता रहा है कि एक पद में बहुपद है कि नहीं है, तो ए भी एक पद में बहुपद है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हुआ कि नहीं? एकदम इजी वे से मैं बताया हूँ, ठीक। क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि जो वेरिएबल में बताना था कि ये वेरिएबल जो है एक पद में बहुपद है कि नहीं है, तो यहाँ पे x दिखा, यहाँ पे भी x दिखा, यहाँ x, यहाँ पे x नॉट 0, मतलब तीनों पदों में हमें वेरिएबल सेम दिखा, तो मैंने बोल दिया इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक। और पॉलिनोमियल क्यों था, क्योंकि जो x का वेरिएबल का पावर था, वेरिएबल का पावर का होल नंबर है 2 है, 2 इज अ होल नंबर, जो होल नंबर होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 ठीक। यहाँ पे 2 है, 2 एक होल नंबर है कि नहीं है, तो हमारा ये बहुपद कौन सा, एक बहुपद भी है और एक पद में भी बहुपद है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आप लोग भूल ना, एक नंबर जोड़ देंगे 0 to इनफाइनाइट, ठीक। होल नंबर जो हमारा होता है 0 से 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें समझेंगे पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या था कि जो वेरिएबल होता है उसका पावर जो है वो हमारा होल नंबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर प्लस √2। हमें इससे मतलब नहीं कि हमारा कांस्टेंट की पावर क्या है, इससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है। कांस्टेंट की पावर क्या है इससे मतलब हमें नहीं है, हमें मतलब है कि हमारे वेरिएबल जो है उसके पावर में होल नंबर है कि नहीं है। अगर होल नंबर है तो हमारा वो बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। तो इसमें जो y की पावर 2 है, 2 इज अ होल नंबर, 2 इज अ होल नंबर। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं यह बहुपद है, या बहुपद भी, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में है कि नहीं है, यहाँ भी y है, यहाँ y के पावर 0, यहाँ भी वेरिएबल सेम है। देखिए तो इन वन वेरिएबल भी हो गया और हमारा पॉलिनोमियल कंडीशन फॉलो कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक। हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है 3t कितना है, 3√t सॉरी 3√t प्लस t इंटू √2। मैंने बताया कांस्टेंट के पावर में क्या है इसका हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है वेरिएबल के पावर में क्या है इससे हमें मतलब है। अब यहाँ पे देखो t के पावर में क्या हो जाएगा, अगर मैं √2 हटाऊंगा किसी भी संख्या में, यहाँ ब्रेकर में देखो किसी भी संख्या में जैसे लिखा है √t या √t। बचपन में हम लोग पढ़े हैं कि जो √ होता है जब वो हटता है मीन्स उसको हम रिप्लेस करते हैं तो 1/2 में टूट जाता है, ठीक। t की पावर 2 हो जाएगा, वैसे x का हो जाएगा क्या, x की पावर 1/2। और 1/2 हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जब ये होल नंबर नहीं है, एक बहुपद भी नहीं है,
क्योंकि बहुपद के लिए कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, तो जो वेरिएबल का पावर हो तो वो नंबर हो, लेकिन यहाँ वो नंबर तो है नहीं, तो इट इज नॉट। ठीक, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन दूसरा हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में तो है लेकिन हमारा बहुपद नहीं है, तो इसका हमारा कोई मतलब नहीं है, बहुपद नहीं है तो काम करते हैं इसका। ठीक, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, y प्लस 2y। अब इसमें देखो, अब मैं इसको मेकअप इसका करूंगा, इस क्वेश्चन का मेकअप जब मैं करूंगा तो क्या होगा, ये y प्लस 2 इंटू, देखो 1 अपान y है ना, अभी हर में है y है, जब इसको मैं अंत में लाऊंगा तो इसका जो पावर है प्लस 1 है, अभी जो मैं ऊपर लाऊंगा मींस अंत में लाऊंगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब -1 हो जाएगा। -1 होने की वजह से, -1 होने की वजह से यह एक होल नंबर नहीं है, ये पावर है इसका, ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। जब होल नंबर नहीं है तो हमारा बहुपद नहीं है, होल नंबर नहीं है तो हमारा बहुपद नहीं है, तो हम लिख सकते हैं क्लियर। अगर 4 क्वेश्चनों को अगर आप चाहो तो 1 मिनट में हट जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी करो। ठीक है दोस्त, 4 क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 5वां, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 5वां। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 5वां, उसको भी समझ लेते हैं। वैसे आप लोग लगा चुके होंगे पहले, इसका आंसर क्या आएगा। अगर कोई लगा चुका आप बताए इसका आंसर क्या आएगा, आ गया तुम्हारा, चलो ठीक है, वेरी गुड, नाइस। लास्ट क्वेश्चन क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 15। अब देखो हमारा जो ऊपर कंडीशन दिया था कि पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल बनाना था, लेकिन क्वेश्चन देखते ही हम लोगों ने क्या पाया, क्वेश्चन देखते ही हम लोगों ने क्या पाया, इस क्वेश्चन में वेरिएबल कितने टाइप का है, 3 टाइप का। कैसे, एक वेरिएबल तो ये हो गया, दूसरा वेरिएबल y हो गया, और तीसरा t हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, तीसरा वेरिएबल t हो गया हमारा। अगर पूछे क्वेश्चन की बहुपद है कि नहीं है, तो बहुपद है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के रिगार्डिंग बहुपद तो है, लेकिन इसमें पूछा है वह बहुपद बताना है जो एक पद वाला वेरिएबल हो, एक चर पद में वाला वेरिएबल हो। तो हमारा इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, तो कुछ नहीं खत्म हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ, देखो एक वेरिएबल y x हो गया, दूसरा y, तीसरा t है कि नहीं। तो हमारे बहुपद तो है, लेकिन एक चर पद में पॉलिनोमियल नहीं है, एक चर वाला पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक, क्लियर। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हमारा एक ऐसा क्वेश्चन बच रहा है अभी, हम लोग एनसीईआरटी के अभ्यास 2.1 चैप्टर 2.1 कितना हम लोग के साथ पढ़े, 2.1 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का 2.1 चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया, हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में क्या है उसको हम देखते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो दिया है एनसीईआरटी के 2.1 में, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच आर द कोएफिशिएंट, दूसरा क्वेश्चन दिया है व्हिच is the coefficient of x square in each of the following, in each of the
फॉलोइंग। अब क्वेश्चन क्या है, कितने क्वेश्चन दिए हैं, मैं एनसीईआरटी बुक का 2.1 एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करवा देख लीजिए, आप सभी लोग देख लीजिए। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करवा लो, आप लोग बुक होगा नहीं तो मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, उससे सॉल्व करना, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो टाइप नंबर 2 क्वेश्चन रहेगा जो मैं लिखा हूँ, कुछ आदि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, जो पहला क्वेश्चन दिया है 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2 - एक्स स्क्वायर + एक्स क्यूब। तीसरा क्वेश्चन दिया है दूसरे में पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर + एक्स। और जो चौथा क्वेश्चन दिया है √2x - 1। ठीक, आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। अब मैं आप लोगों को बताया हूँ अभी कुछ टाइम पहले ही, जैसे मैं दे दूँ एक्स स्क्वायर + 2dx + 1। अगर मैं पूछूँ एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कोएफिशिएंट गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इसमें क्या है, आप लोग तुरंत बताओगे कि सर जी एक्स स्क्वायर मल्टीपल में 1 है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, तो आप लोग तुरंत बताओगे कि एक्स के मल्टीपल में 3 है तो एक्स का गुणांक 3 हो जाएगा। हो जाएगी नहीं? तो इसी तरह हम अपने 4-5 जो भी क्वेश्चन है 3-4 उसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें पूछा है व्हिच ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हिच ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट देखना है, एक्स का कोएफिशिएंट नहीं देखना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया पहले ही कि हमें बताना किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो हमारे पहले क्वेश्चन में मैं सब लोग इस क्वेश्चन में बताना चाहता हूँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा। कौन बताएगा? आंसर बताओ कितना होगा। वेरी गुड, दो। कितना होगा? सॉरी देखो तुम्हारा गलत हो गया, जल्दबाजी ना क्या करो। इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दिया है, देखो ध्यान से, कुछ नहीं दिया। तो एक तो मल्टीपल में छिपाई रहता है, एक तो छिपाई रहता है। तो हमारा यहाँ पे पहले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा, इतना सिंपल है। कोई दिक्कत किसी को? आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है 2 - एक्स स्क्वायर + एक्स क्यूब। अब मैंने पहले क्वेश्चन देखा एक्स स्क्वायर की गुणांक यहाँ पे प्लस लगा था तो प्लस एक ले लिया। अब इसमें दूसरे क्वेश्चन में देखो, यहाँ थोड़ा अलग है। यहाँ क्या किया है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट में कुछ मल्टीपल में कुछ नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक्स छिपा रहता है हमेशा, एक्स छिपा रहता है, उसके सामने जो साइन रहेगा उसको हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे एक तो है एक तो है ही, उसके सामने -1 भी है, माइनस भी है, माइनस के साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे दे चुका है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या दिया है, देखो π/2 × एक्स स्क्वायर + एक्स। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें दिख रहा है कितना है, π/2 सबको दिख रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट में गुणांक है कितना हो जाएगा, देखो कितना है, एक्स स्क्वायर मल्टीपल में π/2 है तो π/2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, π/2। अब इन 3 क्वेश्चनों में अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई किसी को प्रकार का दिक्कत हो तो पूछ सकता है। मैं तुम्हें चौथा क्वेश्चन बताऊँ, कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं दिक्कत। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, दिया है क्या, √2 × में x - 1। अब देखो देखते ही खत्म हो गया, देखते ही खत्म क्वेश्चन। क्यों खत्म, यहाँ पे कंडीशन दिया है, हमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या दिख रहा है, इस क्वेश्चन में हमें कहीं स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, कहीं दिख रहा है स्क्वायर, दिख ही नहीं रहा। तो बिल्कुल सी बात है, सिंपल सी बात है, हम लिख सकते हैं 0। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या लिख सकते हैं, 0। अगर मैं बोलूँ, अब तुम लोग बोलोगे सर जी 0 यहाँ पे तुम दिया ही नहीं तो आप 0 कैसे लिख दिए, बिल्कुल सही बात है, दिया नहीं तो मैं 0 कैसे लिख दिया,
बिल्कुल सही बात है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे प्लस करके कुछ भी माइनस करके, लेकिन कैसे माइनस तो कर ही नहीं सकता, ठीक। ऐसे मैं यहाँ पे सारे में लिख देता हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या लिखा है? 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या लिखा है ये? अब तुम लोग बोलोगे 0 इंटू सभी एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ये एक्स स्क्वायर नहीं, 0 जिस भी संख्या है, नंबर कोई भी नंबर हो या कोई भी अल्फाबेट में आ जाए, चर हो जाए कोई भी, उसके मल्टीपल में अगर आ गया तो सबको वो 0 बना देगा, अपने जैसा बना देगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आज मैं उम्मीद करता हूँ इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन लगाया, पूरा इसके पिछले वाले क्लास में जो भी कुछ पढ़ा, 2 क्लास में हमने जो पढ़ा उसके बेस पे क्वेश्चन लगाया, सब आप लोग बहुत क्लियर समझ में आया होगा। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूंगा कि इससे भी बेहतर कंटेंट आपको दूँ। सो सिर्फ मैं आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है, थोड़ा मेरा सपोर्ट करिएगा, और मैं आप लोग को दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा, ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।